कहते हैं कि इंसान की आंखों के सामने एक ऐसा पर्दा गिरा है जिससे पार वो देख नहीं पाता। यानी कि मैं अपना हाथ अगर सामने रख दूं, इसके पार क्या है मुझे नज़र नहीं आएगा। लेकिन इस डायरेक्टर की डायरेक्टरी ने वो सारे पर्दे हटा दिए। जी तो जनाब, हाजिर है इस बार एक और वीडियो के साथ, और आज हम बात करेंगे surrealist डायरेक्टर अलेजेंड्रो जोदोरोस्की की मूवी सांता सांग्रे के बारे में। सांता सांग्रे का मतलब है होली ब्लड, और ये रीमेक है अल्फ्रेड हिचकॉक की साइको का, जिसे अलेजेंड्रो ने अपने ही अंदाज में बनाया है। अलेजेंड्रो ने अपनी ज़िंदगी में 7 से 8 मूवीज डायरेक्ट की हैं जो surrealism जॉनरा की मास्टरपीस बन चुकी हैं, जैसे द होली माउंटेन, एल टोपो, सांता सांग्रे और इसकी खुद की ज़िंदगी पर मबनी द डांस ऑफ रियलिटी एंड एंडलेस पोएट्री भी शामिल है। अलेजेंड्रो की मेकिंग की एक खासियत ये भी थी कि वो मूवीज़ में ऐसे कैरेक्टर को रोल देता था जो हमसे अमूमन इग्नोर हो जाते हैं, जिन्हें हम देखते तो रोज़ है लेकिन दरगुजर कर देते हैं, जैसे बेगर्स, प्रोस्टिट्यूट, ड्रोव्स, हैंडीकैप पर्सन्स। सांता सांग्रे एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है और इसकी कहानी फॉर्मर सर्कस आर्टिस्ट फिनिक्स की है, जो मेंटल असाइलम से भाग निकलता है और अपनी माँ कोंचा, जिसके दोनों हाथ उसके शौहर ने ही काट दिए थे, उससे जा मिलता है। फिर कोंचा फिनिक्स के हाथ इस्तेमाल करती है और जिस औरत से उसे ख़तरा होता है उसे वो मार देती है। इसी दौरान फिनिक्स को हेलुसिनेशन की बीमारी भी होती है। फिनिक्स के बचपन में उसका बाप ओर्गो सर्कस चलाता था और नाइफ थ्रोवर था, और उसकी माँ कोंचा ट्रेपेजी आर्टिस्ट थी। उसके साथ साथ वो रिलीजियस कल्ट की लीडर भी थी। उस रिलीजन की सेंट एक छोटी बच्ची दिखाई गई है जिसका रेप हुआ था और बाद में उसके दोनों हाथ काट दिए गए थे। बचपन में फिनिक्स को अल्मा नाम की गूंगी बेरी लड़की से मोहब्बत हो गई थी। सर्कस में इनकी फैमिली के अलावा एक और सेक्सी टैटूड लेडी होती है जिस पर ओर्गो फिदा था, और इनका एक्ट हमेशा सेक्सुअल प्लेजर देता था। एक दिन ओर्गो और टैटूड लेडी को सेक्स करते हुए कोंचा देख लेती है, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाती क्योंकि ओर्गो एक हिप्नोटिस्ट भी था और उसे हिप्नोटाइज करके उसी के ही साथ सेक्स करता है। फिर दोबारा ट्रेपेजी एक्ट के दौरान कोंचा उन दोनों को देख लेती है और एक्ट छोड़कर उनके पीछे भागने लगती है। वो दोनों एक रूम में सेक्सुअल एक्टिविटी में मदोश होते हैं कि अचानक कोंचा सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल के साथ वहां पहुंचती है और ओर्गो की शर्मगाह पर फेंक देती है। ओर्गो तड़पते हुए उसके दोनों हाथ गुस्से में काट देता है और बाद में अपने आप को भी मार देता है। जवानी में फिनिक्स असाइलम से निकलने के बाद अपनी माँ के हाथ बन जाता है और वो सर्कस में साथ साथ एक्ट करने लगते हैं। एक बार किसी कोठे में जाते वक्त फिनिक्स की मुलाकात उसी ही टैटूड लेडी से होती है जो उस वक्त धंधा कर रही होती है और अल्मा को उस धंधे का निशाना बनाती है। बाद में इस टैटूड लेडी का मर्डर हो जाता है। इसी तरह मर्डर होते रहते हैं और फिनिक्स अपनी माँ कोंचा के हाथ बनकर यह मर्डर करता रहता है। इस मूवी के विजुअल्स और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स बहुत ही डीप हैं। सर्कस के थीम, आर्ट, मर्डर, चाइल्डहुड, इंसेनिटी, साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन, टॉर्मेंट, लुनेसी, यानी कि इन सब का मिक्सचर है ये मूवी। ये कुछ मुख्तसर सा प्लॉट है। आगे आप मूवी देखेंगे तो जान पाएंगे कि किस तरह फिनिक्स अपने बचपन की यादों को लेकर पूरी ज़िंदगी गुजार रहा है और क्यों वो अपनी माँ के हाथ बन चुका। इस मूवी में कमाल का सस्पेंस है, इसीलिए हम आपको स्पॉइलर नहीं दे रहे। तो यहाँ हुआ हमारी आज की वीडियो का अख्ताम। अगर हमारा रिव्यू आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।